दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और उपस्थित होकर आप लोगों से अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दिया करें। और सोशल मीडिया पर भी आपकी लड़ाई भुगतान को लेकर के जारी रहनी चाहिए। देखा जाए, आज जो चुनावी मौसम चल रहा है, इसमें बहुत सारे प्रदेश कार्यालय से बहुत सारे निवेशकों के पास कॉल जा रही है और निवेशक क्या जवाब दे रहे हैं, एक अपने वीडियो के माध्यम से एक ऑडियो आपको सुना रहे हैं कि निवेशक ने आखिर भाजपा कार्यालय को क्या जवाब दिया और कैसे जवाब दिया। प्रदेश कार्यालय लखनऊ से का बात कर रही हूँ। स्टोर से आपको सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 17 मई को 10:30 बजे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आपके क्षेत्र में पधार रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पॉइंट GT रोड फतेहपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और आपका परिवार सादर आमंत्रित है। हमारी बात सुनिए मैडम। बताइए सर। मैडम, जब से मैंने होश संभाला तब से मैं बीजेपी के साथ रहा हूँ और इस 10 साल में मैं बीजेपी में जमीनी स्तर पर बहुत तगड़ा काम किया हमने। हमको मोदी सरकार ने बेरोजगार कर दिया है। अच्छा जी, हम जिस कंपनी में काम करते थे उसमें मोदी सरकार ने ताला लगाया। वर्ष 2019 कानून इन्होंने बनाया मगर उसको लागू नहीं कर रहे हैं। अपना मुखिया अपने घर का व्यक्ति अगर जब दर्द देता है तो वो दर्द असहनीय होता है और वो असहनीय दर्द मैडम अब हम लोग सह नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने 42 करोड़ देश के 42 करोड़ लोगों ने जो है ये ठान लिया है कि पहले भुगतान फिर मतदान। और मतदान हम लोग करेंगे जब हम लोगों का भुगतान होगा। जी सर, हम आपकी जानकारी को दर्ज करे ले रहे हैं। इसे पार्टी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो सर। दोस्तों, आपने सुना कि मैडम ने कॉल किया और अभिकर्ता कार्यकर्ता ने क्या जवाब दिया और उन्होंने इस चीज़ की भी चर्चा की कि वर्ष 2019 के तहत इन्होंने आवेदन लिए, विंडो खोले, आवेदन लिए, पोर्टल आया, उस पर भी आवेदन किए गए, लेकिन अभी तक, जबकि अभिकर्ता का अपना मानना है कि एक लंबे समय से, वो तो बता दें, जब से हमारी वोट आई तब से मैं बीजेपी से जुड़ा और ज़मीनी स्तर पर लगातार काम किया और बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने का हिंदुस्तान के ये पीड़ित जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं ने लगातार काम किया। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ये नाराज़गी साफ दिख रही है और इस नाराज़गी के परिणाम भी शायद दिखना शुरू हो गए हैं। इसी को लेकर के सहारा इंडिया का जो मैटर मैंने बताया था, इस सहारा इंडिया को लेकर के भी अब पुनर्फिर जो आवेदन किए गए थे उसी को लेकर के फिर दोबारा कहा जा रहा है कि आप फिर से आवेदन करें और वो फिर पुनर् जो है CRC यानी जो है CRC सहारा रिफंड पोर्टल में जमा किए गए आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी और रुपए तक का यानी कार्रवाई की जाएगी। भुगतान यानी किया गया है कुछ लोगों को 10,000 या उससे कम का भुगतान किया गया है, जिसके दावों को सत्यापित किया जा रहा है जमाकर्ताओं के लिए, जिनके दावों को उनके दावे की कमियों के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका है। कभी संदेश CRC सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाता है कि CRC सहारा रिफंड पुनः सबमिशन कमियों की सुधार के बाद दावों को फिर से जमा करने के लिए पोर्टल के माध्यम से आगे प्रक्रिया के लिए अपने दावों को फिर से जमा कर सकते हैं। सबमिशन का मतलब यही होता है कि जो आपने आवेदन किया था उसको फिर यानी फिर आप जाएं, फिर आप पैसा लगाएं, केवल यही काम करते रहे। ये केवल चुनावी पीरियड में जो ये दावे CRC द्वारा ऐसा वो आदेश कर देना या ये चीज़ें अपलोड कर देना
ये इसका कोई मतलब नहीं है इनके इस समय, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हिंदुस्तान के चाहे सहारा हो, पल्स हो, कल्पतरु हो, साई प्रकाश हो, श्री राम हो, साई प्रसाद हो, साइंस सिटी हो, राधा माधव, फ्यूचर मेकर हो या विश्वामित्र हो, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोखेश्वर या बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, टॉप राइड या कोई भी ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इनके निवेशक और कार्यकर्ता काफ़ी नाराज़ हैं। उस नाराज़गी की वजह से जो लगातार जो फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन आने के बाद में देखा जाए कहीं ना कहीं जो रिकॉर्डिंग की जा रही है और वो सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी तक पहुंच रहा है, उसी से घबरा करके बीजेपी ने शायद सीआरसी को ऐसा कुछ आदेश दिया जिसके लिए, तो दोस्तों ये एक छलावा है। इसके पहले भी अमित शाह जी बोल चुके थे, केवल एक छलावा, एक धोखा है, इसमें पढ़ने वाले मत पड़िएगा। आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए आपने जो फैसला लिया है, अगर संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार करते हो तो भी अच्छी बात है, अगर आप मतदान करना भी चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस पीड़ा दर्द को जरूर ध्यान में रखिएगा कि इस 10 साल में केवल वर्तमान सरकार ने झूठे वादे किए, गुमराह करने का प्रयास किया और वो पोर्टल लॉन्च किया जिसपे सहारा के पोर्टल पे कुछ लोगों को छोटा छोटा भुगतान कराया गया। पीएसएल इंडिया में लोढ़ा कमेटी का गठन करने के बाद में क्या हुआ सारे लोग देख रहे हो। जो पीआईडी 2016 का पोर्टल आया, आज तक एक भी पीड़ित जमाकर्ता का ना भुगतान किया गया, ना किसी ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व द्वारा या सक्षम अधिकारी जो बढ़ के मंडला आयुक्त या कलेक्टर साहब द्वारा आज तक ना नोटिस भेजी गई है, ना कोई कार्रवाई की गई है। इसलिए दोस्तों विशेष ध्यान रखना कि वास्तविक में एक छलावा है, छलावा के सिवा कुछ नहीं है। बाकी आप स्वयं समझदार हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।